हम लोगों ने पिछली बार भगवद गीता में चौथे अध्याय को समाप्त किया था। चौथे अध्याय के अंत में हमने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की थी। भगवद गीता में कई ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जहाँ पर बात बहुत ही गहरी हो जाती है और बहुत ही व्यवहारिक हो जाती है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण बात थी जिसको श्री कृष्ण कहते हैं, गीता के कई वाक्य जो हमेशा दोहराए जाते हैं उनमें से एक ये है, अज्ञश्चा श्रद्धानश्चा संशयात्मा विनश्यति। अर्थात अज्ञानी, विवेकहीन, श्रद्धाहीन, संशय युक्त मनुष्य का विनाश हो जाता है। सरल ढंग से इसको हमेशा कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। और अंत हुआ था कि हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय को विवेक ज्ञान रूप तलवार से हटाकर समत्व रूपी कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। इस पर एक दो बात करते हैं, फिर 5वें अध्याय में आज से प्रवेश करेंगे। संशयात्मा विनश्यति, जिसके भीतर संशय है। संशय किस तरह का? अनिर्णयात्मक स्थिति। व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है और निर्णय लेने की बड़ी कोशिश कर रहा है, तो वो है संशय की बड़ी विकट स्थिति। बड़े व्यवहारिक रूप से इसको समझें कि निर्णय ले नहीं पा रहा है, निर्णय ले नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है और भीतर द्वंद्व बहुत है, निर्णय लेने की कोशिश बहुत है। अगर निर्णय घट ही नहीं रहा है, कल्पना करो भीतर से कोई परिस्थिति आ ही नहीं रहा है कुछ, तो अनिर्णय की स्थिति नहीं है, वो तो उस समग्रता के साथ बह जाने की स्थिति है। निर्णय आ ही नहीं रहा है, जो है सामने उसके साथ बह जाते हैं। लेकिन जो संशय पैदा होता है वो पैदा होता है कि पता नहीं क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। संशय में अतीत और भविष्य की सारी परिकल्पनाएं स्थित हो जाती हैं। इसको हमेशा ध्यान रखें। संशय अगर आएगा तो अतीत और भविष्य का सारा जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो खड़ा हो जाएगा। ऐसा हुआ था, तब हमने ऐसा निर्णय लिया था, वो उचित था कि नहीं था, आज जो हम लेंगे वो उचित होगा कि नहीं होगा, इसका क्या परिणाम होगा, इसके क्या संभावनाएं इसकी विकसित होंगी। ये सब हम जब अंदर बहुत सोचने लग जाते हैं और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, तो वो संशय की स्थिति। अर्जुन एक गहरे संशय में खड़ा हुआ है जो श्री कृष्ण को दिख रहा है। हम भी अक्सर ऐसे ही संशय में खड़े हैं। जीवन को बहने देना होता है। मैं भी हमेशा यही बात कहता हूं कि आगे बढ़ो, रुको नहीं। बुद्ध भी यही कहते थे, चरे वेते, चलते रहो। इसका तात्पर्य है रुको नहीं, निर्णय लो, आगे बढ़ो। कोई निर्णय नहीं आता है तो सिक्का उछालो, निर्णय लो, आगे बढ़ो। कुछ भी करो, अगर विवेक से नहीं आ रहा है, समझ से, सचेतनता से नहीं आ रहा है, तो हमको कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा। ये जीवन बहती हुई नदी की तरह है, इसको बहना ही पड़ेगा। इस पार, इस किनारे से धक्का खाते हुए आगे और आगे। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति। जिसके भीतर ऐसा संशय खड़ा हो गया है, अनिर्णय की स्थिति में जो खड़ा है, वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि वो जीवन जिए या ना जिए, क्या करे। तमाम लोग इसी स्थिति में फंसे हुए खड़े हैं कि जीवन जीते ही नहीं, सोचते ही रहते हैं, इधर जाएं, उधर जाएं,
ये पाप है, ये पुण्य है। इसीलिए पहले दो शब्द जोड़े श्री कृष्ण ने, अज्ञान और श्रद्धा। अश्रद्धा है, अज्ञान है, विवेक चला गया व्यक्ति का। अश्रद्धा एक बड़ी ही समझने वाली चीज है। श्रद्धा अश्रद्धा, श्रद्धा मैं हमेशा कहता हूं, श्री कृष्ण भी वही कहते हैं, कोई भी बुद्ध वही कहेगा, किसी के प्रति नहीं, किसी जीवन के प्रति, किसी जीवित व्यक्ति के प्रति, किसी विचार व्यवस्था के प्रति नहीं। श्रद्धा है समग्रता के प्रति, श्रद्धा है टोटलिटी के प्रति, श्रद्धा है जीवन की अखंडित अवस्था के प्रति, कि ये है जीवन। हम जीवन में भरोसा करते हैं, जीवन की धाराओं में अपने आप को छोड़ते हैं। अब ये जीवन जहां ले जाए, इस ढंग से। तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति होता है, जीवन में छोड़ पाता है अपने आप को, वो श्रद्धावान होता है। श्रद्धावान वो नहीं है जो किसी विचारधारा या किसी पुस्तक या किसी धर्म या किसी व्यवस्था में कोई भावना रखता है। नहीं, वो तो एक यांत्रिकता है और एक तरह की जड़ता भी है। श्री कृष्ण जिस श्रद्धा की बात कर रहे हैं वह है जीवन के प्रति श्रद्धा। जीवन जो ले आया है सामने, उसमें बह जाना है। जब हम जीवन में बहना सीख लेते हैं तो कोई संशय नहीं होता। जीवन में बुद्ध घटे तो बुद्ध में बह जाओ, जीवन में युद्ध घटे तो युद्ध में घट जाओ, कभी प्यार में बह जाओ, कभी मार में बह जाओ। बहो, ठहरो नहीं। जीवन अनिश्चयात्मक ढंग से, अनिश्चय की प्रज्ञा के साथ, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी के साथ बहुत सारी चीजें लेकर आएगा। तो क्या करेंगे? हमने तो नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन है इस क्षण ऐसा। इस क्षण जैसा है वही सत्य है और उसमें बहना है। आज भगवत गीता के इस पड़ाव पर जो श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध में खड़े हो, युद्ध घट गया है तो बहो उसमें, बार बार वो वही बात कह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम आज से 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों से संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों में मेरे लिए जो निश्चित रूप से कल्याणकारक साधन है उसके बारे में कहिए। अर्जुन की मनोदशा में हम सब हैं, एक विशेष नासमझी में अटके हुए। जीवन सामने से पुकारता है, सामने से सब स्पष्ट कर देता है, फिर भी हम सोचते हैं मेरे लिए क्या स्पष्ट होगा, वो बताइए। श्री कृष्ण तो एक भी ऐसा मौका, एक भी ऐसा वाक्य नहीं छोड़ते हैं जहां पर वो बात को स्पष्ट न कर रहे हों। वो तो पूरी तरह हर बात को स्पष्ट ही कर दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन चूंकि अभी अपनी उसी भ्रमित मनोदशा में अटका है, तो फिर वही पूछता है। यही बातें वो बार बार पूछ आया है। और इस प्रश्न के साथ ही ये भी स्पष्ट हो जाता है कि वो अभी भी आगे नहीं बढ़ा है। श्री कृष्ण बोलते चले जा रहे हैं, वो वहीं खड़ा है। फिर वो वही पूछ रहा है कि इनमें से मेरे लिए क्या कल्याणकारक है। अगर उसने इसके पहले के वाक्य ही सुन लिए होते तो ये बात भी नहीं पूछता, संशय हटा देता अपने। संशयात्मा विनश्यति की जो बात है वो बड़ी साफ साफ स्पष्ट हो जाती कि अर्जुन देखो, सामने तो यही परिस्थिति है, मेरे लिए क्या कल्याणकारक है। वो दूसरे से तय करा लेना चाहता है। वो श्री कृष्ण के माध्यम से तय करा लेना चाहता है कि क्या कल्याणकारक है, तब वो आगे बढ़े।
और यहां पर वो अपनी जिम्मेदारी से भी बचता हुआ दिखता है। हम सब भी यही करते हैं कि कोई कह दे तो हम ऐसा कर दें। बाद में फिर यही हो जाता है कि आपने कहा था तो हमने कर दिया, आपने ऐसा हमको मार्ग दिखाया था तो हम उस मार्ग पर चले गए, मेरी क्या गलती है? ये अकल्याणकारी हुआ तो आपकी गलती, लेकिन कल्याणकारी हुआ तो मेरी प्रतिभा थी, मेरी क्षमता थी। जीवन में हम सब भी ऐसे ही खड़े रहते हैं और बाहर से किसी उत्तर की अपेक्षा करते हैं। कल्याणकारी क्या है ये क्या हमको पता नहीं होता? हमको प्यास लगती है तब हम नहीं पूछते कि हे भगवान ये पानी पीना मेरे लिए कल्याणकारी है कि नहीं है, हम दौड़कर पानी पी लेते हैं। भूख लगती है, भोजन कल्याणकारी है, हम बिना पूछे उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। कोई किसी के प्रेम में पड़ जाता है क्योंकि उसके हृदय में जो स्पंदन है, हृदय में जो भावनाओं का प्रवाह है वो स्पष्ट हो गया है, तो वो पूछता नहीं कि क्या इसके प्रेम में पड़ना मेरे लिए कल्याणकारक है। पड़ जाता है, रोक ही नहीं पाता, आगे बढ़ जाता है। ये अलग बात है कि फिर धर्म और धार्मिक लोग प्रेम जैसी घटनाओं को भी कल्याणकारी और अकल्याणकारी बताने का काम करते हैं और व्यक्ति को कंफ्यूज कर देते हैं, उसको और भ्रम में डालकर मुश्किल खड़ी कर देते हैं। वो कहते हैं इंसान के प्रेम में पड़ गए हो, भगवान के प्रेम में पड़ो, इंसान के प्रेम से क्या मिलेगा? फिर व्यक्ति देखता है तो उसको लगता है सचमुच में इंसान तो धोखेबाज, दगाबाज, भरोसे के लायक ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ वही घट रहा है। चारों तरफ लोग विचित्र विचित्र सा व्यवहार करते दिख रहे हैं, तो इंसान भरोसे के लायक नहीं दिखता प्रथम दृष्टया। तो धर्म और धार्मिक लोगों की ये बात भी उसको ठीक लगती है कि हाँ ये ठीक ही होगा। मनुष्य इंसान में क्यों प्रेम तो किसी और सत्ता में हमें लगाना है, लेकिन और सत्ता में प्रेम खींच तो नहीं रहा है। कल्याणकारी होता तो उठ ही गया होता हमारे भीतर। जीवन में जो कुछ भी कल्याणकारी है वो हमको घेर ही लेता है, पकड़ ही लेता है। नींद कल्याणकारी है तो आ ही जाती है। हम किसी चिकित्सक गुरु से पूछने नहीं जाते कि अगर नींद मेरे लिए कल्याणकारी हो तो आप आज्ञा करें तो मैं सो जाऊं। हम तो आज्ञा भी देते रहे कि सोना नहीं, सो जाएंगे। ध्यान में कितने लोग बैठते हैं? मैं कहूंगा सचेतन बने रहना, अवेयर रहना। इधर लोग लेटे खर्राटे शुरू, क्योंकि वश नहीं है उस पे। शरीर के लिए उस क्षण वही कल्याणकारी है, उसने उसको पकड़ लिया है। ऐसे ही जीवन में जो कल्याणकारी है जब हमारी समझ में आता है तो वो घटने लगता है। सीइंग इज द डूइंग, देखना ही करना है। देखना क्या? स्पष्टता से जो देख लिया जाता है वो होने लगता है, हमसे वही घटने लगता है जिसको हम स्पष्टता से देख लेते हैं। हम जिसको नहीं देख पाते उसमें उलझे रहते, ये करें या ना करें। तो अर्जुन वही सब उधेड़ बुन में अभी भी खड़ा है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, परंतु उन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग साधन सुगम होने के कारण वही श्रेष्ठ है। अब उन्होंने दो बातें करी थी, कर्म योग की और कर्म संन्यास योग की। यहां पर भी श्री कृष्ण अर्जुन के व्यक्तित्व के अनुसार एक स्पष्टता लाना चाह रहे हैं। उनके लिए तो स्पष्ट है कि क्या श्रेष्ठ है और क्या श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन अर्जुन किस चीज में गति पा पाएगा। और अर्जुन यूं देखा जाए सभी मनुष्यों का प्रतीक है। कर्मयोग
को बहुत संक्षेप में ऐसे समझें जो श्री कृष्ण ने समझाया था, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। ये उसका सार है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? कर्म योग में कैसे जाएंगे? हम अपने कर्मों को तो पूरी गति से अपने भीतर से होने देंगे। हमको ऐसा लगेगा कि एज इफ आई एम डूइंग, जैसे कि मैं कर रहा हूं, तो करता चला जाऊंगा। अबाधित ढंग से हम उसको करते चले जाएंगे, लेकिन परिणाम, फल, रिजल्ट जो कुछ भी है उसकी हम कोई परवाह नहीं करेंगे। हम एक एक तिनका परिणाम की आशा नहीं अपने भीतर जोड़ेंगे, या कहें कि परिणाम को हम अस्तित्व पर छोड़ देंगे। धार्मिक भाषा ज्यादा उपयोग करेंगे तो हम कहेंगे परिणाम को हम परमात्मा के ऊपर छोड़ देंगे। कुछ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि परिणाम में अटकेंगे नहीं। ना अटकने के लिए व्यक्ति क्या डिवाइस, क्या तकनीक लाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो कर्म योगी है। कर्म संन्यास योग में जो बात श्री कृष्ण ने पिछले अध्यायों में समझाई वो यही थी कि अपने भीतर के कर्तापन को जब हम समाप्त कर देते हैं, डूअर हम नहीं हैं, इस बात की स्पष्ट समझ में ठहर जाते हैं, अकर्ता भाव, अकर्म में, तो वो कर्म संन्यास योग की स्थिति है कि हम कर ही नहीं रहे हैं, हम बस निमित्त हैं, माध्यम हैं। हमारे माध्यम से सब अस्तित्वगत लीला चलती है। कर्म संन्यास योग, कर्मों में हम कर्ता के रूप में कहीं विद्यमान ही नहीं है। अब ये बात अकर्ता की, नॉन डूअर की इतनी सरल होने के बावजूद भी समझना, आत्मसात करना कठिन है। इसकी जड़ें इतनी गहरी गई हैं कि व्यक्ति उलझा रहता है, उसमें बहस करता रहता है और तर्क वितर्क करता रहता है। उसको इस बात को अपने भीतर बिठाने में बहुत बहुत कठिनाई होती है। हाँ, एक दिन समझ परिपक्व होती है, व्यक्ति एक आंतरिक स्थिरता की दशा में होता है, तो एक क्लिक के साथ बात ठहर जाती है कि हाँ, हूं तो मैं अकर्ता ही, अकर्म में ही हूं, सब हो रहा है, इस विराट अस्तित्व में सब हो रहा है। तो ये कर्म संन्यास योग। संन्यास क्या है? संन्यास, जहां भी शब्द हम जोड़ें तो भारतीय दर्शन का एक अनूठा योगदान संन्यास शब्द भी है। हमने बहुत सारे शब्द दिए, उनमें से एक शब्द संन्यास भी है। संन्यास का अर्थ है तटस्थ दृष्टा में ठहर जाना। तटस्थ दृष्टा, नदी बह रही है, तट पर बैठा है, तट पर स्थित है, किनारे पर जीवन की नदी बह रही है, बस उसको देख रहा है। तटस्थ दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। कर्मों की नदी बहती जा रही है, कर्म घट रहे हैं, उस सारे बहाव के किनारे वो ठहर कर बस सब देख रहा है, तो वो सन्यासी हो गया। कर्म संन्यास, कर्मों की धारा के किनारे बैठ जाना और उसका अवलोकन करना, कर्म संन्यास हो गया। यूं तो ये सरलतम है, लेकिन इस समझ की परिपक्वता तक आने में कई बार लोगों को बहुत मुश्किल होती है। तो श्री कृष्ण सरल बना रहे हैं। वो कह रहे कि ठीक है, यूं तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कल्याणकारक बातें हैं, लेकिन साधन सुगम होने के कारण जो कर्म योग है वो तेरे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि ये मान पाना और ये करना तो आसान है कि हम करेंगे, लेकिन फलों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, परिणामों की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो परिणाम अस्तित्वगत रूप से घट रहे होंगे। और यहां पर जो ट्विस्ट है वो यही है कि अगर हम ऐसा करेंगे और ज़्यादा देर हम ऐसे अपने कर्मों के साथ चले कि परिणामों में हम लिप्त ही नहीं हुए, परिणामों पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो हम तटस्थ हो जाएंगे, हम तटस्थ दृष्टा हो जाएंगे। ज़्यादा देर नहीं लगेगी तटस्थ दृष्टा होने में, हम हो जाएंगे। तो
बात एक है, पड़ाव दो हैं। व्यवहारिक रूप से कर्मयोग इसलिए पकड़ में आ जाता है लोगों को, अर्जुन कभी पकड़ में आएगा, इसीलिए श्री कृष्ण ने बात उसको साफ साफ कही। आगे वो कहते हैं, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझा जाएगा। क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो किसी से द्वेष नहीं करता और किसी की आकांक्षा नहीं करता, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझा जाएगा। श्री कृष्ण की दृष्टि में तो अकर्ता और अकर्म ही श्रेष्ठ है, तो आप घुमाकर उसको उधर ही ले जा रहे हैं। अभी पुरुष शब्द आते हैं तो इनमें हमेशा समझें पुरुष स्त्री सबके लिए कहा जा रहा है। पुरुष तो पुरुष नहीं है, व्यक्ति ट्रांसलेशन में कहा जा सकता है। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता और कोई आकांक्षा नहीं करता। हम देखिए राग और द्वेष में उलझे, आकांक्षाओं में उलझे। दूसरे से हम कोई आकांक्षा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, पूरी हो जाती है तो वो एक किस्म का बंधन बनाती है, नहीं पूरी होती है तो द्वेष का निर्माण करती है। हम सामान्य रूप से एक अजीब से मानसिक दलदल में खड़े हैं। वो मानसिक दलदल हमारे अधकचरी भावनाओं से बनता है, उसी को हम मोह कहते हैं। मोह से ही निकलते हैं राग, द्वेष, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के जाल। हमने देखा, हमें लगा कि इस व्यक्ति को मुझे देखकर मुस्कुराना चाहिए, उसने मुस्कुरा दिया तो राग बना, एक लगाव बना कि ठीक है। हमारी आकांक्षा थी, अपेक्षा थी कि ये मुझे देखकर मुस्कुरा दे, उसने त्योरियां चढ़ा ली, नहीं मुस्कुराया तो द्वेष बना। ये एक साथ ही चलेंगे। अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हमेशा हमें दोनों दिशाओं में ले जाएंगी और तोड़ेंगी। क्या सही है, क्या गलत है, ये हम अपने मन से फैसले लेते चले जाएंगे। जीवन के व्यापक परिदृश्य में न कुछ सही होता है, न कुछ गलत होता है। वहां बस जो जैसा है वैसा ही है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति द्वेष से परे चला गया है, द्वेष से परे जाएंगे कब? जब आकांक्षा रहित हो जाएंगे कि हम अपेक्षा ही नहीं करते। जब हम अपेक्षा ही नहीं करते तो हम द्वेष भी नहीं रखते। हम प्रकृति में, प्राणियों में, पेड़ पौधों में ये राग द्वेष नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हम उनसे कोई अपेक्षा नहीं करते, हम उनसे कोई आकांक्षा नहीं करते। लगता है, आशा होती है कि हाँ ठीक है, बारिश हो जाए। नहीं हुई बारिश, जमीन तपती रह गई, तो हम बादलों से द्वेष नहीं पाल लेते। हमें कोई कुछ नहीं लगता, बादल घुमड़ते चले जाते, हम देख लेते, नहीं बरसे, नहीं बरसना था। ऐसा तो नहीं होता है कि बादलों से द्वेष पाल लिया, फिर आसमान में बादल देखा और मुंह फुला के कमरे में आके बैठ गए। नहीं, हम नहीं देखते बादलों को। यही पेड़ पौधों में है कि आज इस पौधे में 20 फूल खिलने चाहिए, हम गए 5 ही फूल खिले थे। हमने अपेक्षा करी थी 20, क्योंकि मुझे कल लग रहा था कि कुछ 20 जैसे खिल सकते हैं उनकी कलियां देखकर। या कई लोग तो कलियां भी नहीं देखते हैं, बस एक सपना बना लेते हैं। 5 खिले थे या नहीं ही खिले थे, तो पेड़ से भी हम द्वेष नहीं बना लेते कि अरे ऐसे कैसे, हमने सोचा था 20 नहीं खिले,
अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। वही प्राणियों में हम ये कुत्ते बिल्ली जो पाल लेते हैं, इनसे तो जरूर कुछ राग पैदा करते हैं, मोह पैदा करते हैं, लेकिन द्वेष उनसे भी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनसे भी हम विशेष आकांक्षाएं नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं वो तो अपने स्वभाव के अनुसार करेंगे जो कुछ करना, हम क्या उनसे द्वेष करें। अगर आपके पालतू कुत्ते बिल्ली, तोता मैना, कछुआ, मछली वगैरह वगैरह, जो कुछ आजकल तो पता नहीं क्या क्या लोग पालते हैं, उसने कुछ तोड़ा फोड़ा, कुछ नुकसान भी किया आपका, तो आप मुस्कुरा के बात को टाल देते हैं, आप द्वेष नहीं पालते। यही कोई मैच्योर व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति आपका कोई सामान नुकसान कर दे तो द्वेष ही द्वेष है। उस समय तो उससे उलझेंगे ही उलझेंगे, आने वाले कई हफ्ते महीने उससे उलझे रहेंगे, क्योंकि इसने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि आकांक्षा थी, इसीलिए द्वेष का विस्तार हो गया। लोग अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं, जैसे पशु पक्षी, पेड़, नदियां, पहाड़, समंदर, बादल सब अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं, ऐसे ही मनुष्य भी अपने स्वभाव के अनुसार चल। तात्कालिक स्वभाव, इस क्षण उसका स्वभाव क्या बन गया है, इस क्षण उसकी क्या प्रोग्रामिंग बन गई है, उसके अनुसार ही वो चल रहा है। हम कोई आकांक्षा नहीं करते, हम अपने जीवन के ऐश्वर्य में, अपने जीवन के आनंद में, अपने जीवन की सचेतनता में जीते हैं, दूसरे से कोई आकांक्षा नहीं करते। आकांक्षा नहीं करते तो फिर द्वेष भी नहीं होता, और जब द्वेष नहीं होता तो श्री कृष्ण कहते हैं वो कर्म योगी होता है, क्योंकि वो अपना काम करता है, उसे सदा ही सन्यासी समझा जाएगा। बहुत सरल शब्दों में अगर इसको हम कहें तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, अपने काम से काम रखो, बेकार में उलझो नहीं, दूसरों को उनका काम करने दो, अपने काम से काम रखो। तो ऐसा कर्मयोगी सदा सन्यासी समझा जाएगा। सन्यासी अर्थात वो तटस्थ दृष्टा है, बस उलझ नहीं रहा है कहीं भी, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस सारा उलझाव, अटकाव, भटकाव, चटकाव जो कुछ भी है, ये सब राग और द्वेष से ही है। कहीं कुछ चटक रहा है, कहीं कुछ फूट रहा है, कहीं कुछ दरक रहा है, कहीं कुछ खिसक रहा है, कहीं कोई सिसक रहा है, कहीं कोई उलझ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? राग और द्वेष। राग भी अतिरिक्त है, प्रेम अतिरिक्त नहीं। हमेशा ध्यान रखना, प्रेम एक मुक्त अवस्था है। प्रेम जीवन से जीवन के संगम का उत्सव है, लेकिन राग उसका जो सामान्यीकृत रूप होता है वो मोह, वो हमारी ही कल्पना है, उसको हमने ही अपनी कल्पना से पैदा किया है राग को, क्योंकि हमने उसको अपने ढंग से बनाने की कोशिश की है। और उसी की प्रतिक्रिया में है द्वेष, कि द्वेष कहीं अलग से नहीं आता। द्वेष और राग एक ही सिक्के के दो पहलू, एक होगा तो दूसरा होगा ही होगा। कभी देखा नहीं लोगों को क्या हमने, कि जो किसी के बड़े प्रेम में दिखाई देते हैं वही उसकी दुश्मनी में भी दिखाई देते हैं। जो मित्र है वही एक दिन शत्रु बनता है, क्योंकि शत्रु कहीं सड़क चलते तो नहीं बन जाता कि सड़क पे जा रहे थे और एकदम से कोई शत्रु में बदल गया। नहीं, पहले वो मित्र में बदलेगा, फिर शत्रु में बदलेगा, क्योंकि शत्रु मित्र की प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया जो मित्र से की गई आकांक्षाओं के न पूरे हो पाने के कारण जो विध्वंस हुआ है अंतर्मन में, उस प्रतिक्रिया में शत्रु पैदा हुआ है। द्वेष भी उसी से आया है कि राग आपने मोह लगाया था कि ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए हमको तो पता ही नहीं कैसा होना चाहिए। मनुष्य के साथ यही तो दुविधा है, और यही उसका देखा जाए ऐश्वर्य भी है कि हमें पता ही नहीं कि क्या होगा, इंसान क्या होगा। आज ऐसा है तो कल कैसा होगा हमको पता ही नहीं। तो इसीलिए
मोह के दलदल से सभी को बाहर निकलकर राग और द्वेष से मुक्ति पानी है, और वो तभी आएगी जब तटस्थ दृष्टा बनेंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति ही संसार में सुखपूर्वक रहता है और कोई भी बंधन उसको नहीं बांधता। क्यों बांधेगा बंधन? अब बंधन की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई। सारे बंधनों के ये मूल स्रोत हैं राग द्वेष। राग पहले आता है, द्वेष बाद में आता है, हमेशा ध्यान रखिए। और इन दोनों को हम जिस चरखे पर काटते हैं वो है आकांक्षाओं का चरखा। राग द्वेष की पूनी आकांक्षाओं के चरखे पर काट कर हम अपना जीवन बुनते हैं। फिर उसमें सब अटकाव भटकाव ही है। सुख कहाँ है? सुख की आकांक्षा में व्यक्ति तो कब्र में पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो कब्र में जाके ही सुखी होते हैं, चिता पर चढ़कर ही सुखी होते हैं। तब जब सुख महसूस करने की संभावना ही समाप्त हो चुकी होती है, तब जाके आराम से लेटे। तो अभी से आराम से हो जाओ ना, अभी ही ऐसे हो जाओ जैसे कब्र में लेटे हो, अभी ही ऐसे हो जाओ जैसे चिता पर लेटे हो। जीवन को बहने दो, जीवन में अटकाव मत डालो। श्री कृष्ण तो साफ साफ उसको समझाए चले जा रहे हैं। आगे वो कहते हैं, उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब घूमकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए श्री कृष्ण। यही होती है गुरुओं की चालबाजी। वो शब्दों के जादूगर होते हैं। कोई भी बुद्ध, कोई भी गुरु शब्दों का जादूगर होता है। वो एक जादू दिखा रहा, दूसरा जादू, लेकिन जो मौलिक जादू है उधर हमेशा चला जाएगा। तो श्री कृष्ण ने अभी उसको थोड़ा टहलाया। बात वो भी सही कही, कोई बात में कंफ्यूजन नहीं उन्होंने रखा, लेकिन मूल बात तो मूल है। तो उन्होंने कहा कि ये संन्यास योग, ये कर्म योग, सब एक बात है अर्जुन। ये क्या विभाजन कर रहे हो? जीवन अखंडित है, अविभाजित है। मूर्ख लोग ही अलग अलग फल देने वाला समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है अच्छा अगर हमने अकर्ता को समझ लिया तो जीवन कुछ और हो जाएगा, और अगर हमने कर्मों की धारा में अपने को उतारा और फलों से अपने को मुक्त किया उनकी आकांक्षा से, तो जीवन कुछ और हो जाएगा। नहीं, सब जुड़ा है, एक ही तरफ ले जाने वाला है। तो श्री कृष्ण कह रहे एक ही फल आएगा। मूर्ख लोग ही अलग अलग फल देने वाला कहते, ना कि पंडित जन। पंडित जन वो नहीं जो चारों तरफ पंडित दिखाई देते हैं। यहां पंडित से तात्पर्य श्री कृष्ण का ज्ञानी से है। लेकिन जब पंडित कहा जाता है तो कई बार हमारे सामने एक विचित्र शिक्षा भी उभरती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ज्ञानी लोग, ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि बात तो एक ही है। नदी के इस घाट पर उतरो या उस घाट पर उतरो। नदियों में जब हमने घाट बनाए और उसमें स्नान की परंपरा डाली, तो इसीलिए कि घाटों से फर्क नहीं पड़ता है, नदी तो एक ही है। लेकिन यहां भी आप देखें कि कई मूर्ख लोग घाटों में भी ऊंचा नीचा बना देते हैं कि इस घाट पर नहाओगे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा, उस घाट पर नहाओगे तो कम पुण्य मिलेगा, ऐसा बनाते हैं। हमने घाट अलग अलग करके ये दिखाने की कोशिश करी थी प्रतीकात्मक रूप से कि नदी एक है, घाट कोई भी बना लो, उतरोगे नदी में ही। तो श्री कृष्ण ये कह रहे हैं ज्ञानी व्यक्ति तो यही देख रहा है ना कि इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, जीवन की परम प्रज्ञा में ही उतरोगे। तो इसीलिए कहते हैं आगे कि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित व्यक्ति दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा, हमेशा ध्यान रखें,
भारतीय दर्शन की एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। कोई परमात्मा पाने जैसी स्थिति नहीं है। स्तम्यक रूप से, यानी कि संतुलित ठहरी हुई अंतर्दृष्टि से कोई किधर भी प्रवेश करेगा, वो परम फल परमात्मा का पा लेगा। ये परमात्मा वही है जो प्रकट होता है प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता की अखंडित अभिव्यक्तियों के रूप में। ऐसे तो परमात्मा शब्द अगर हम देखें तो एब्स्ट्रैक्ट जैसा हो जाता है। क्या, किस परमात्मा फल रूप को उपलब्ध हो जाता है? कौन सा पुण्य मिल जाता है? कुछ नहीं। किसी भी रास्ते से चलो, आस्तिकता से चलो, नास्तिकता से चलो, इस पार से चलो, उस पार से चलो, पहुंचना कहां है? कि स्रोत में, शांति में, प्रसन्नता में, प्रेम में, समस्वरता में, यही पहुंचना, यही परमात्मा है। परमात्मा तब जब अखंडित हो जाए ये। मनुष्य कब? जब खंड खंड में हमारे पास वो है, प्रेम भी है, शांति भी है, प्रसन्नता भी, समस्वरता, लेकिन अभी अखंडित नहीं है, तो हम मनुष्य हैं। मनुष्य और परमात्मा के बीच खंड और अखंड का ही फासला है, बस, और कुछ नहीं। जैसे ही वो अखंडित हुए, हम परमात्मा हो गए, या हमने उस परमात्मा को जान लिया। ये मूल है। व्यक्ति किधर भी जा रहा है, देखो, वो इसी को तो तलाश रहा है। कौन है जो शांत होना नहीं चाहता, उसके आनंद में जाना नहीं चाहता? कौन प्रसन्नता के आनंद में जाना नहीं चाहता? पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य सब उधर ही भाग रहे हैं। तर्क वितर्क से, सत्संग से, कुत्संग से, किसी भी रंग से, ढंग से व्यक्ति जा तो उधर ही रहा है, परमात्मा की तरफ ही जा रहा है। लेकिन परमात्मा की तरफ जाने का अर्थ यह नहीं वो किसी विशेष मंदिर की तरफ जा रहा है, किसी विशेष तीर्थ की तरफ जा रहा है। परमात्मा की तरफ तब जब लोग निकलते हैं तो उनको यही लगता है तीर्थ यात्रा कराओ, मंदिर चले जाओ, सत्संग कर लो। तब तो हम परमात्मा से दूर जाते हैं। परमात्मा का फल अभी और यहीं इसी क्षण में होता है, वर्तमान की इस शाश्वतता में। श्री कृष्ण अर्जुन को उसी शाश्वत क्षण में धक्का दे रहे हैं। कोई भी बुद्ध, कोई भी गुरु वही कर रहा होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। ये सारी बातें वो पहले भी कह रहे हैं, फिर से उन बातों को संक्षेप में उसके सामने रख रहे हैं कि लिप्त कैसे नहीं होगे। मन अपने वश में, वश में होने की बात हमने पहले स्पष्ट कर दी थी, उसको एक बार फिर समझ लें। मन अपने वश में तभी होता है जब मेरा मन जैसा कुछ नहीं होता। जब तक कोई विचार मेरा है, कोई मेरी कोई अवधारणा मेरी है, तो फिर हम दूसरों के वश में होते हैं। जैसे कोई विचारधारा मेरी हो जाए तो हम उस विचारधारा के वश में, उन विचारधाराओं अवधारणाओं से हम मन बना लेते हैं, तो वो मन परवश होता है। जैसे हम किसी के राग और द्वेष में घिर जाएं तो वश का रिमोट उसकी तरफ चला जाता है, वो कुछ करेगा तो हमारे भीतर हलचल होगी, रिमोट दूसरी तरफ चला गया, यानी कि मन परवश हो गया, मन मेरे वश में नहीं रहा। कोई आता है,
सुखी बना देता है, कोई आता है दुखी बना देता है। कैसे? इसीलिए ना, क्योंकि हमने राग द्वेष की बैटरीज डाल दी हैं कहीं और। इसी तरह से बाहर से आई हुई कोई भी विचारधारा, कोई भी अवधारणा कहीं से भी आए, वो हमें उस मन के निर्माण की तरफ ले जाती जिसे हम अपना समझते हैं। एक सन्यासी के लिए, जिसकी सन्यासी की बात श्री कृष्ण पीछे कर आए हैं, श्रेष्ठ स्थिति क्या है कि मेरा मन है नहीं, ये अस्तित्वगत है, एग्जिस्टेंशियल है। कोई विचार मेरा नहीं है, अस्तित्वगत है। अस्तित्व से उभरा, इधर से गुजरा, अभिव्यक्त हो गया। ये मन मैंने नहीं बनाया, बना था, घट रहा है, उसमें स्पंदन हो रहे हैं, हलचल हो रही है, सब चल रहा है। तो ऐसा जब हम जान लेते हैं तो हमारा मन हमारे वश में हो जाता। वश में अर्थात अब हमें वश में कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये एक पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। जब तक हमें मन को वश में करने की जरूरत पड़े तब तक वो वश में नहीं है, और जब मन को वश में करने की जरूरत ही न पड़े, मन बस नदी जैसा बह रहा हो, तभी वो हमारे वश में है। जो जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, अर्थात अपनी इंद्रियों में स्तंभ हो गया है, स्तम्यक हो गया है, संतुलित हो गया है और विशुद्ध अंतःकरण वाला है। विशुद्ध अंतःकरण, ये जो हमारा अंतर्मन है वो शुद्ध हो गया है। वो शुद्ध कैसे होगा? जब वो किसी भी विश्वास, धारणा, मत से मुक्त हो जाएगा। हर अंतःकरण वो अशुद्ध है जो किसी अवधारणा, विश्वास, मत से ग्रस्त है, वो कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो। विशुद्ध अंतःकरण एक ग्रहणशीलता है। अंतर्मन अंतर आकाश की तरह है। इसीलिए ध्यान की तमाम चर्चाओं में हम अंतर आकाश की बात करते हैं। अंतर आकाश जैसा असीम, निर्मल, निर्बंध, कहीं बंधा हुआ नहीं, वो विशुद्ध अंतःकरण होगा। और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है। संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप अर्थात वो जीवन के अंतर संबंधित रूप को जानता है जिसकी आत्मा है। जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस को जानता है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। सभी प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, अर्थात जो जीवन के इस विराट जोड़, विराट जाल को जानता है। उससे कर्म होते हैं, वो कर्मों में लिप्त नहीं होता। अभी नई ही कोई नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई है, बड़ी सुंदर सी है, फोटोग्राफी भी उसकी बड़ी सुंदर है, नाम इस समय नहीं आ रहा है। वो इंटरकनेक्टेड लाइफ के ऊपर ही, प्लेनेट पर सारे प्राणियों, रेगिस्तान, समुद्र और हर जगह जो कुछ भी हो रहा है, वो कैसे पूरे ग्रह को एक दूसरे से जोड़ता और बांधता है, इसकी बड़े सुंदर ढंग से उसको दिखाया। फोटोग्राफी भी बड़ी अच्छी करी है। नाम उसका ढूंढ लीजिएगा तो देख लीजिएगा, अभी लेटेस्ट ही आई है, बड़ी सुंदर सी है। तो लोग सोच रहे हैं ऐसा, वैज्ञानिक भी देख पा रहे हैं, समझदार लोग वो सारी चीजें देख पा रहे हैं। अज्ञानियों को ही बस केवल अलग थलग पड़े रहने की इच्छा है, जैसे कि उनको लगता है कि मैं अलग थलग हूं। हम अलग थलग नहीं है, हम जुड़े हुए अंतर संबंधित हैं। वही सब प्राणियों की आत्मा है जो मेरी आत्मा है। तो जो ऐसा जानता है वो कर्मों में लिप्त नहीं होता। क्यों लिप्त होगा? क्योंकि फिर वो तो यही देखता है ना कि कर्म उसके माध्यम से घट रहे हैं। अपने को जब बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता है तो जीवन के वो छद्म उद्देश्य बनाता है। जीवन ही जीवन का उद्देश्य है, मैं हर बार कहता हूं, अनेकों बार ये बात कही है। लेकिन हमको लगता है कि जीवन का कोई विशेष उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य में हम और तमाम चीजों के उद्देश्य भी बना देते हैं।
जैसे धार्मिक लोगों की एक प्रवृत्ति देखो, वृक्षों पर फूल खिले हों, वो उनको टक टक तोड़कर किसी पत्थर की मूर्ति पर चढ़ा आते हैं। तोड़ते समय उनको संकोच भी नहीं होता। वृक्ष पर खिले हुए ही वो अस्तित्व के उस जोड़ यानी परमात्मा को अर्पित है, लेकिन उनको लगता है कि फूलों का खिलने का उद्देश्य ही है कि उनको तोड़कर चढ़ाया जाए। फूलों ने तो नहीं बताया, उनका तो उद्देश्य खिलना ही है। लेकिन ये मनुष्य की प्रतिभा है कि कई वैकल्पिक उद्देश्यों को बनाकर उसने जीवन को अच्छा भी बनाया है। जंगल में पहले घोड़े दौड़ रहे थे, खुश थे अपना। मनुष्य गया, उसको लगा घोड़ों की सवारी करी जा सकती है, तो घोड़ों को उसने अपनी सवारी बना लिया। आवर लिविंग वर्ल्ड, हाँ राइट, यही नाम है। वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री। तो अब घोड़ों का उद्देश्य तो नहीं था कि वो हमारी सवारी बने, लेकिन हमारा कौशल था, हमने सवारी कर ली। जंगल में कभी ये ख्याल किसी खरगोश या बंदर को नहीं आया था कि वो घोड़े पर बैठकर सवारी करता हुआ घूम रहा हो। किसी कछुए को नहीं आया था धीमे धीमे क्यों सरकता। तो हमने ये सब जानवर और तमाम व्यवस्थाएं हमने वैकल्पिक उद्देश्य की तरह से अपने लिए रची। ये मनुष्य की प्रतिभा और क्षमता है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। हमको नहीं पता, हम उनका उपयोग कर ले रहे हैं। ये कौशल है। अब यहां पर यह कहना कि मनुष्य उनको वैसे का वैसा ही रहने दे, तो ये भी अति हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य उस जानवरों की तरह नहीं है। मनुष्य के पास एक बुद्धि है, वो सब चीजों का उपयोग करेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि ये उसके लिए नहीं है। हम अपनी बुद्धि से उपयोग कर पा रहे हैं तो सम्यक, जिसको श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं, बुद्धि भी सम्यक कहते, संतुलन लाना पड़ेगा। संतुलन लाए। हमने नदियों पर बांध बनाए, उससे बिजली बना ली और उससे और व्यवस्थाएं निर्मित करी, लेकिन नदियां बांध बनाने के लिए तो नहीं थी, नदियां तो बहने के लिए। ये सब जब कर पाने की क्षमता मनुष्य के पास आई तो उसके लिए अलग थलग हो जाने की बड़ी गुंजाइश थी। जो दुर्घटना घटी वो अपने को अलग थलग मानने लग गया। उसको लगा कि हम तो सब चीज का उपयोग कर रहे हैं, हम सब चीज का उपयोग कर रहे हैं, तो हम कुछ अलग थलग है। ये चीज उसके अंदर कटुता, जड़ता, मूढ़ता, एक अजीब सा अहंकार सब कुछ लेकर आता है। जब हम देखते हैं एक छोटी चींटी से लेकर और विराट अस्तित्व की सारी जो व्यवस्था है वो सब अंतर संबंधित है, अपने ढंग से चल रही है। हम उससे सम्यक रूप से उतना ही ले जितना हमारे लिए आवश्यक है और उसको उस ढंग से रहने दें, तो वही हुआ सारे प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा की तरह जान लेना। और ऐसा व्यक्ति कहीं लिप्त नहीं होता। अब हम ये कहें कि पेड़ ना काटो तो ये अभी के लिए थोड़ा विकास क्रम में अनुचित हो जाएगा। उचित यही हुआ कि पेड़ काटो भी, पेड़ लगाओ भी, दोनों काम करो ना। काटते ही चले जाओगे तो एक दिन कट जाओगे, मिट जाओगे। अब मैं तो ये कहूंगा मिटना है मिट जाओ, हु केयर्स। नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। रहो, मरो, जियो, अस्तित्व के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्यक संतुलन से चलोगे तो चलते रहोगे, लंबे समय तक बने रहोगे, अस्तित्व भी सहयोग करेगा, संभालेगा। तो प्रकृति से लें भी और प्रकृति को दें भी, ये सम्यकता हुई। पशुओं प्राणियों के प्रति भी यही व्यवहार करें तो हम देख पाएंगे कि सब प्राणियों की आत्मा हमारी आत्मा है। अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर जीवन की सचेतन स्पष्टता, और जिसके भीतर अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट जीवन की सचेतन प्रज्ञा, कॉन्शियस इंटेलिजेंस है,
वो कर्मों में लिप्त कहाँ होगा, नहीं होता। श्री कृष्ण बड़ी व्यापक, बड़ी गहरी अंतर्दृष्टियों की बात कह रहे हैं। आज हम उन सब चीजों को, उस अंतर्जाल को देख पा रहे हैं, जीवन के जोड़ को देख पा रहे हैं, लेकिन इतने हजारों साल पहले उस अंतर संबंधित अंतर्जाल को, इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंस को वो समझा पा रहे हैं। ये अद्भुत है।